ब्रेकअप, होटल का कमरा, हत्या, कुदरत कैसे बनी कातिल। अब आप सोच रहे होंगे कि कुदरत मानी कि प्रकृति नहीं, लड़की का नाम जिसने हाथ पर थी उसके प्यार की निशानी यानी कि टैटू, और उसी ने रच दी हत्या की कहानी। प्रेम, ब्रेकअप और रिश्तों, धर्म की एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेमी ने किया इनकार तो प्रेमिका ने कर दिया उसके ऊपर हत्या का वार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त प्रदीप त्रिवेदी। आज की जो हमारी घटना है वो उत्तराखंड राज्य के पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले हिल स्टेशन मसूरी से है। मसूरी का एक होटल है जिसका नाम है चाय सेवन, जो कि उसका सबसे ऊपर के फ्लोर में होटल के जो वर्कर थे वो काम करने सुबह साफ सफाई करने गए थे। जब वो दरवाज़ा में कुंडी खटखटाकर आवाज़ दे रहे थे तो वहाँ से कोई बोल नहीं रहा था। दरवाज़ा बंद था। जब वह अंदर धक्का लगा के अंदर जाते हैं तो देखते क्या हैं, वहाँ पर कमरे की चादर, तकिया, सब सामान गायब था और बेड के नीचे एक नवयुवक की लाश है और युवक अर्धनग्न अवस्था में मृत पड़ा हुआ है। होटल का स्टाफ डर जाता है, तुरंत स्टाफ मैनेजर को बुलाता है। मैनेजर कमरे में पहुंचता है, वो वहां की स्थिति देखता है तो वो भी डर जाता है और तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। अब पुलिस को जब सूचना दी गई, पुलिस तुरंत घटना स्थल पर पहुंचती है और जब घटना स्थल पर पहुंचती है तो वहाँ के जो सीईओ थे श्री अनिल जोशी सर, वो मैं दल बल और फोर्स के साथ पहुंचते हैं। अब जो होटलों में रजिस्टर रखा होता है वो रजिस्टर में इसका पता लगाया जाता है। तो पता लगता है, मैनेजर बताता है कि यहाँ पर 3 लोग 9 सितंबर 2023 को आए थे। पहले मेरे यहाँ होटल खाली नहीं था। मैंने कहा अभी कुछ देर में कमरा खाली हो रहा है, तो उन्होंने इंतज़ार किया। जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में उन लोगों ने चेक किया कि एक कार स्विफ्ट डिजायर जिसका नंबर UK 172632 था वो दिखाई पड़ रही थी। उसमें 2 लड़के और 1 लड़की बैठी थी। अब पुलिस सारे जो सामान वहाँ पर मिला था उसमें खैर उसका आधार कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ मिल जाता है, जिसमें उसकी पहचान कपिल चौधरी नाम से होती है और उसके पिता जो कि दरोगा, उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा के पद पर कार्यरत थे और मेरठ में तैनात थे। जो जानकारी प्राप्त होती है उससे पुलिस उनको सूचना दी जाती है और शव को मोर्चरी में रख दिया जाता है। अब उस कार भी वहाँ से गायब थी तो पुलिस सभी तरफ नाकाबंदी करवा देती है। अब नाकाबंदी करवाई गई थी और सीसीटीवी कैमरे में और ज़्यादा डिटेल निकालने का प्रयास करती है, लेकिन होटल मालिक को भी पुलिस थोड़ा सा डांट लगाती है कि तुमने जब 3 लोग आए थे तो तीनों लोगों की आईडी क्यों नहीं लिया। सिर्फ एक आदमी जो कि वारदात में मारा गया था उसी का आईडी प्रूफ होटल ने लिया था। अब मामला थोड़ा सा गंभीर था। ऐसे में जो वहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय हैं देहरादून, श्री दिलीप सिंह कुंवर जी, वो भी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट टीम के साथ घटनास्थल पर पहुँचते हैं। वहाँ से साक्ष्यों को, तथ्यों को अर्जित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। डॉग स्क्वाड का भी सहारा लिया जाता है, लेकिन
कोई भी साक्ष्य व तथ्य अभी तक निकलकर सामने नहीं आ रहा था। ऐसे में पुलिस को पूरा विश्वास था अगर कार कहीं एकांत में खड़ी नहीं कर दी गई होगी तो इनको कहीं ना कहीं से पकड़ा अवश्य जाएगा। उधर मृतक के परिवार वाले मसूरी पहुंच जाते हैं। जब पहुंचते हैं तो पहले उनका रो रो के बुरा हाल था, लेकिन जब उनको वही फोटोग्राफ जो एक लड़का एक लड़की साथ में आए थे दिखाया जाता है तो वो उसकी पहचान कुदरत नाम की लड़की से करते हैं और ये बताते हैं कि उसने मुझे बताया था कि वो कुदरत से प्यार करता है, यानी कि कुदरत उसकी दोस्त है और वो एक बार ये भी कहा था कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने अलग धर्म की होने के कारण इसको समझाया कि बेटा हम लोग हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, वो मुस्लिम धर्म से आती है, इस वजह से हम लोग शादी नहीं कर सकते हैं। और बाकी दोस्त थी, इतना ही मुझे पता है। अब ये तो पता चल गया कि वो जो लड़की दिखाई पड़ रही थी वो कुदरत थी, लेकिन अब वो जो साथ में दूसरा लड़का दिखाई पड़ रहा था वो कौन है, क्यों साथ में आया था और क्या कारण हो सकता है, पुलिस के लिए प्रश्न बना हुआ था। ऐसे में जब कुदरत बताया जाता है तो पुलिस उस ये भी पूछती है कहाँ की रहने वाली है, तो उनके घर वाले बताते हैं वो दिल्ली की रहने वाली है और दिल्ली में फला फला स्थान पर रहती है। जब पुलिस की एक टीम दिल्ली जाती है, दिल्ली में कुदरत के घर पहुंचती है और पूछताछ करती है तो उसके घर वाले बताते हैं कि कुदरत अपने भाई अब्दुल्ला के साथ घूमने के लिए निकली है और एक दिन पहले ही निकली थी। इससे पुलिस का शक ये गहरा हो जाता है कि जो लड़का साथ में दिखाई पड़ रहा है वो कुदरत का भाई अब्दुल्ला है। उसका फ़ोटो भी घर वालों को दिखाया जाता है तो घर वाले भी उस फ़ोटो से उसकी पुष्टि अब्दुल्ला के नाम से कर देते हैं। अब सारी सीसीटीवी फुटेज भी कलेक्ट की गई थी, वहाँ पर उन दोनों लोगों की पुष्टि हो गई थी जो रात में उस होटल में रुके थे, चाय रोटी सेवन नाइट होटल। अब पुलिस जो चारों तरफ पुलिस ने उस गाड़ी का नंबर सर्कुलेट किया था, जगह जगह पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। ऐसे में 12 सितंबर 2023 को पुलिस इन दोनों लोगों को अरेस्ट कर लेती है। हरिद्वार में इन दोनों लोगों को अरेस्ट किया जाता है और अरेस्ट करने के बाद थाना मसूरी लाया जाता है। जब मसूरी लाया गया, पुलिस को पहले ही लगभग साक्ष्य प्राप्त हो चुके थे। उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। जब पूछताछ शुरू होती है तो पहले तो ये लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे, लेकिन मैंने आपको अपने सारे कहानियों में बताया है कि पुलिस का जो तरीका होता है उसमें अच्छे अच्छे लोगों को अच्छे अच्छे तरीके से बताना पड़ता है। वैसा यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं पड़ी और जल्द ही वो दोनों लोग टूट गए और बताने लगे। कुदरत ये बताती है कि हम लोग 2 साल पहले दिल्ली में रहा करते थे, वहीं पे हमारी और कपिल चौधरी की मुलाकात हुई, दोस्ती हुई, प्यार हुआ। प्यार में हम दोनों एक दूसरे के साथ इतना परवान चढ़ गए थे, इतना आगे बढ़ गए थे कि हम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। इसीलिए उसके प्यार में पागल होकर मैंने अपने हाथ पर एक टैटू भी कपिल नाम से गुदवाया था, जो अपने हाथ पर गुदा होने की वजह से वो घर वालों को भी दिखा चुकी थी, लेकिन घर वालों को भी मैंने मिलवाया था कपिल को, लेकिन घर वालों को उस समय मैंने इसका नाम कपिल चौधरी न बताकर सलमान बताया था। इसलिए घर वाले तो मेरे मान गए थे, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता था कि वो दूसरे धर्म से आता है, इसलिए मान गए थे। लेकिन कपिल भी
जब घर में मिलने गया तो वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार था। इसीलिए तो मैंने प्यार में इतना पागल थी, इतना अंधी थी कि मैंने उसका टैटू तक भी गुदवा लिया। लेकिन धीरे धीरे वो अपने घर रुड़की जब आ गया तो मेरी उसकी जब फ़ोन पे बात होती थी, कभी कभी मुलाकात होती थी, तो वो मुझे ये कहने लगा कि देखो कुदरत, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, दोस्ती है, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि तुम अलग धर्म से हो और मेरे घर वाले तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन मैंने सोचा ये मजाक में कह रहा है। ये बात जब मेरे भाई अब्दुल्ला को पता चली तो अब्दुल्ला ने को बहुत बुरा लगा और उसको लगा उसने मेरी बहन का यूज किया है, मेरे बहन को धोखा दिया है, मेरे बहन को बहकाया है, मेरे बहन का शोषण किया है। ऐसे में वो उसको मारने का प्लान बनाने लगा। लेकिन मैंने उस समय उसकी गुस्सा को शांत किया, उसको रोका कि ऐसा करना कहीं से उचित ना होगा। लेकिन एक बार मैं कपिल से मिली और मैंने उससे लास्ट बार ये बात की कि ये कपिल बताओ, तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं करोगे? तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया, साफ साफ मना कर दिया कि देखो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे घर वाले इस शादी से कहीं से खुश नहीं हैं। वो नहीं चाहते कि हम तुमसे शादी करें। उसकी ये बात मुझे बहुत नागवार गुजरी, मुझे परेशान कर दिया क्योंकि मैं उससे बेइंतहा प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन उसका ये धर्म वाला बात जो था मेरे दिल को छू गया, मुझको परेशान कर दिया। ऐसे में मैंने इसको अपने रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया और उसी प्लान के मुताबिक मैंने ये बात अपने भाई अब्दुल्ला को बताई। अब्दुल्ला तो पहले ही उस बात को लेकर बहुत ही नाराज़ था और उस नाराज़गी की वजह से वो इसका बदला लेना चाहता था। लेकिन अब वो समय आ गया था कि जो मेरा नहीं हो सकता वो फिर किसी का नहीं हो सकता। इसी भावना के साथ मैंने प्लान बनाया और इसको फ़ोन किया। फ़ोन मैं हरिद्वार पहुंची तब किया। मैंने प्लान के मुताबिक चाकू हरिद्वार से ही खरीद लिया था और मेरा पूरा प्लान था कि इसको रास्ते से हटाना है। जब मैं फ़ोन करती हूँ, उसको बुलाती हूँ कि आओ मैं यहाँ हरिद्वार आई हूँ घूमने, तो मुलाकात तो कर लो, शादी नहीं करना है तो मत करना। लेकिन हम लोग दोस्त थे, मित्र थे, एक दूसरे से मिलते थे। मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे भले ही प्यार ना करते हो। ऐसे में वो अपनी कार UK 17B2632 लेकर आ गया। हम तीनों कार में बैठ जाते हैं। हरिद्वार से पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले शहर मसूरी जाते हैं और मसूरी में हम लोग चाय नाश्ता खाना पीना करने के बाद रात में स्टे का प्लान था और उसी प्लान के मुताबिक हम लोग होटलों में कमरा ढूंढ रहे थे, लेकिन कमरे कहीं पर खाली नहीं थे। इसलिए जिस होटल में यह घटनाक्रम हुआ उस होटल में भी पहुंचते हैं तो होटल मालिक पहले कमरा ना होने की बताता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर कमरा खाली हो जाता है। जब कमरा खाली हो जाता है तो हम तीनों लोग वहाँ चले जाते हैं, जैसा कि CCTV फुटेज में पहले ही दिखाई पड़ रहा था। और प्लान के मुताबिक रात 2 बजे हम लोग चाय नाश्ते के लिए आए थे। बाद में जब कपिल को मैं उस दिन भी उससे कहा था कि यार कपिल तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन वो साफ साफ इनकार कर रहा था, लेकिन मेरी दोस्ती को मान रहा था और मेरा प्लान पहले ही बन चुका था। इस वजह से मैंने प्लान के मुताबिक जब कपिल सो गया तो अब्दुल्ला ने उसका गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसकी चादर पादर लेके मैं रात को वहाँ से निकल आई और उसके बाद हम लोग इसकी गाड़ी लेकर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस के द्वारा ये लोग पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद पुलिस ने सारे तथ्यों को कलेक्ट किया, जैसा कि
आपने देखा होगा विजिटर रजिस्टर, वहाँ पर सीसीटीवी की फुटेज में वहाँ के मोबाइल लोकेशन, और मोबाइल लोकेशन के अलावा हरिद्वार में जहाँ से इन्होंने चाकू खरीदा था, और कॉल रिकॉर्डिंग, और ये सारे जो साक्ष्य व तथ्य या प्रूफ पुलिस कलेक्ट कर सकती थी, उसको कलेक्ट करती है। और कलेक्ट करने के बाद इन दोनों को जिला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेज दिया जाता है। लेकिन आज की हमारी कहानी आपने जब सुना होगा तो आप भी सन्न रह गए होंगे, क्योंकि एक प्रेमी और एक प्रेमिका जब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं, तब उनको शायद इस चीज़ का पता नहीं होता है कि इस प्यार को उनका समाज, उनका परिवार, उनके सगे संबंधी स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। तब वहाँ पर जाति का कोई बंधन नहीं होता है, वहाँ पर सिर्फ प्यार होता है। वहाँ पर ना कोई धर्म होता है, ना कोई जात पात होता है। एक कहावत भी है कि भूख न जाने झूठा भात, प्यास न जाने धोबी घाट। और भूख न जाने झूठा भात, प्यास न जाने धोबी घाट, नींद न जाने टूटी खाट, और प्यार न जाने जाति पात। यानी कि प्यार में कोई जाति पात, धर्म, संप्रदाय नहीं होता। लेकिन यही प्यार जब हमारे बड़े बुजुर्ग समाज में आता है तो ये प्यार जाति के बंधनों में बंध जाता है, और जिसकी वजह से कुछ लोग इसको परिवार से लड़ाई करके प्यार को पाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग सामाजिक दबाव में इतना दबे होते हैं कि वो उसको लाइफ टाइम तक, लॉन्ग स्टेज तक नहीं ले जा पाते। ऐसे में अगर प्रेमी ने प्रेमिका को मना कर दिया कि वो अपने रास्ते बदल ले, तो इसमें अपराध कहाँ से आ गया। लेकिन वो प्रेमिका जो सारे बंधनों से लड़ जाना चाहती थी, सारे बंधनों से उसके आगे कोई पहाड़ हो उसको तोड़ देना चाहती थी, चाहे वो जाति का बंधन हो, चाहे धर्म का बंधन हो, उसने तो सिर्फ दिल के बंधन को अपनाया था। और यही बंधन उसका एक तरफा था, जबकि कपिल का दोस्ती थी, प्यार का वादा जरूर किया होगा, लेकिन वो समय आने पर उसको स्वीकार नहीं कर पाया। लेकिन प्रेमिका दिल से प्यार करती थी, और यही प्यार उसकी मौत का कारण बन गया। ऐसे अपराधों में कहीं ना कहीं आप समझ नहीं सकते हैं कि जो प्रेमिका तुमसे बेइंतहा प्यार करती है, या जो प्रेमी तुमसे बेइंतहा प्यार करता है, वो तुमको कैसे मौत के घाट उतार देगा। लेकिन आज की ये घटना कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रूव करती है कि जब आदमी किसी का अपना नहीं हो पाता है तो किसी प्रकार की भी वारदात कर सकता है। आप सभी लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें, दूसरों को भी सतर्क करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।